पूजतोषपं गृहीत कंठ्या पतिभिर माधव्यो विरहातुरा। अब भगवान की दिनचर्या बता रहे हैं कि उनकी दिनचर्या कैसी है। तो यहाँ कहते हैं प्रातः काल में उषसी उपवृत्तायाम, उषसी माने जो उषा काल है, प्रातः काल, तो उस उषा काल के उपवृत्तायाम माने समीप आने पर, इन्हें जब प्रातः काल आता है ना समीप, तो जब प्रातः काल आता है तो क्या होता है, कुक्कुटान जो मुर्गे हैं वो बोलने लगते हैं। मुर्गे 3 बजे के बाद तो बोलना शुरू, हाँ, तो जो कुक्कुट बोलते हैं, कुक्कुट माने मुर्गा, कि मुर्गों के जो है कूजता माने बोलने पर माधव्या माने कि जो माधव अर्थात कृष्ण हैं उनकी पत्नियां जो हैं, माधव्या का अर्थ हो गया माधवस्य भार्या माधव्या, कि भगवान कृष्ण की जो पत्नी, तो माधव्या यानी कृष्ण की जो पत्नियां हैं, जब प्रातः काल आने पर, समीप आने पर मुर्गे जब कूजता माने शब्द करते हैं, तो कृष्ण की पत्नियां उन मुर्गों को असपन क्या करती हैं, उनको गाली देती हैं, बुरा भला कहती हैं। वैसे भी अगर नींद अच्छी आ रही हो, कोई बोले या कुछ करे, मुर्गा बोले, कहीं बछड़ा बोले, तो क्रोध आता है कि नहीं आता है। हाँ। तो इसलिए कहते हैं कि उन बोलते हुए मुर्गों को गालियां देती हैं। क्यों? कि गृहीत कंठ्या पतिभि, कि पति के द्वारा जो है कि जिनके जो है कि कंठ को गृहीत माने कि अपनी भुजाओं से पकड़ा है, तो उन भगवान के विरह से व्याकुल हो करके उन मुर्गों को गालियाँ देते हैं कि ये जो है ये इनको अभी बोलना है, 2-4 घंटे बाद ही बोलते, कोई बात नहीं। वयांस्यरुवन कृष्णम बोधयन्ति वंदिना गायस्वलिष्व निद्राणि मंदारवन वायुभिः। यानी यहाँ कहते हैं गायत्सो अलिशो अनिद्राणी, कि जब प्रातः काल होता है तो प्रातः काल होने पर जो अली हैं, अली माने भौरे, कौन अलिशु माने भौरों के गायत्सो, यानी गान करने पर, वो गुंजार करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो संगीत गा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी का क्या कर रहे हैं, हाँ, तो उन भौरों के गाने पर क्या होता है, जो बयांसी कहते हैं पक्षी को, बयांसी पक्षिणा यानी जो पक्षियां हैं, अनिंद्राणी, कि वो निद्रा, उनके निद्रा रहित हो जाते हैं। भौरों की आवाज़ सुनकर पक्षियां भी जो पेड़ों पर सोते रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, निद्रा रहित हो जाते हैं। और निद्रा रहित हो करके रोरुवन बयांसी अरुरुवन, अरिरुवन माने कथसेन रोरुवन, यानी कि बहुत अधिक शब्द करने लगते हैं। पक्षी भी क्या करने लगते हैं, जब उनके निद्रा टूट जाती है तो भी शब्द करने लगते हैं। और कैसा शब्द करते हैं, तो कहते हैं कि कृष्णम बोधयन्ति बंदिना हयो कृष्णम बोधयन्ति, कहते हैं जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, जो बंदी लोग होते थे, राजाओं को जगाने के लिए जो है प्रातः काल क्या करते, राजा की प्रशंसा करते थे, गान करते, उनकी प्रशंसा आदि, इससे राजा को क्या करते, जगाते थे। तो मानो कृष्ण को जो है बोधयंती माने जगाने के लिए बंदी जन की तरह ये पक्षियां जो है शब्द कर रहे हैं, मानो बंदी जन गान कर रहे हैं कि भगवान को जगाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो बंदी की तरह। और उस समय कहते हैं प्रातः काल में मंदार वन वायु भी, मंदार का अर्थ है यहाँ पारिजात देते हैं, कि पारिजात के जो वृक्षों का वन है, उससे, उस वन की सुगंध से युक्त जो वायु है, उसके द्वारा पूरा प्रातः काल क्या है, सुगंधित है। और उसमें जो पक्षियां हैं जो गान करते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे बंदी लोग जो है ये राजा को जगाते हैं, ऐसे भगवान को जगा रहे हैं। ये कहते हैं मुहूर्तम तम तु वैदर्भी नामृष्यदति शोभनम परिरंभण विश्लेषण प्रिय बाहु अंतरम गता। वैदर्भी
वैदर्भी माने जो रुक्मिणी है, यानी विदर्भराज की पुत्री रुक्मिणी। तम कृष्णम, कि भगवान कृष्ण के, मुहूर्तम माने कि एक मुहूर्त के लिए भी भगवान कृष्ण का जो परिरंभण विश्लेष है, परिरंभण माने आलिंगन से जो वियोग है भगवान कृष्ण का, उस आलिंगन के वियोग का एक मुहूर्त भी ना अमृष्यत, सहन नहीं कर पाती उस वियोग को। क्योंकि जो भगवान का जो परिरंभण है यानी आलिंगन है अति शोभनम, अत्यंत सुंदर है, तो उसके वियोग को मुहूर्त भर के लिए भी सहन नहीं कर सकती। प्रिय बाहुअंतरम गता, प्रिय माने जो प्रिय कृष्ण है जिनके भुजाओं के अंतर्गत हुई है रुक्मिणी, तो उनके यानी कि यो परिरंभण यानी आलिंगन को एक मुहूर्त के लिए भी सहन, एक मुहूर्त के वियोग को भी सहन नहीं कर सकता। अच्छा, ब्राह्मो मुहूर्त उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधव दध्यौ प्रसन्न करण आत्मानं तमसः परम। भगवान जो है कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। देखो ये नियम है, सबके लिए है कि कब उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से पहले। सूर्योदय क्या, सूर्योदय क्या, अरुणोदय से भी पहले। सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है ना, पूर्व दिशा में लालिमा आ जाती है सूर्य के उदय होने से पहले, कि उनका सारथी अरुण आता है। अरुणोदय से भी पहले जो होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उस समय उठना। लेकिन जो 12-1 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, टीवी देखेंगे, तो कहाँ उठेंगे, वो तो 8-9 बजे उठेंगे। तो कितने लोग तो ब्रह्म मुहूर्त देख ही नहीं पाते आज के ज़माने में, क्या समझ। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना। यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मो मुहूर्त उत्थाय, कि भगवान जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले क्या करते हैं, माधवा माने जो भगवान कृष्ण हैं, वारी उपस्पृश्य, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का स्पर्श करना। जल का स्पर्श माने हाथ पैर धोना, मुख धोना, ये सब काम पहले करना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको प्रातःकाल कुछ मतलब चाय वो पीना है। पहले चाय पीते नहीं थे लोग, कलयुग में पीते हैं। या जो है आपको जल पीना है, वैसे जल पीना चाहिए, गुनगुना। एक वैद्य बताते थे कि प्रातःकाल जल पियो, दोपहर में छाछ पियो, रात में गर्म दूध पियो, तो सदा स्वस्थ रहोगे। क्या रहोगे, सदा स्वस्थ। तो ये काम करना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, जल पियो, गुनगुना। तो इसलिए यहाँ कहते हैं जल का स्पर्श करना। क्या करना है, जल का स्पर्श करना, जल का स्पर्श करना, यानी हाथ पैर आदि धोना। अच्छा, फिर क्या करते थे कि तमसः परम, तमसः माने कि जो अविद्या से परे जो आत्मान माने अपना ब्रह्म स्वरूप है, भगवान अपने ब्रह्म स्वरूप का दध्यो माने चिंतन करते थे। क्या करते, हाँ। प्रसन्न करणे, यहाँ देखो कहते हैं प्रसन्न, यानी प्रसन्न, प्रसन्न करण माने कि इंद्रियों को वशीकृत होने पर, इंद्रियां प्रसन्न कब होती हैं, यानी जब इंद्रियां वश में होती। तो वशीकृत इंद्रियों से भगवान जो है कि तमसः परम माने कि अविद्या से परे जो अपना ब्रह्म स्वरूप है, उसका दध्यो माने चिंतन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। ये नियम है। एक महात्मा कहते थे जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा हो कभी ब्रह्म का चिंतन क्या करेगा, ब्रह्म का न दर्शन कर सकता है न चिंतन कर सकता है। यानी ब्रह्म का चिंतन करना है तो उसमें ब्रह्म मुहूर्त में करो। आप देखो कभी कभी मोबाइल लगाओ, किसी को फ़ोन करो, फ़ोन नहीं जाता, कहते हैं लाइन व्यस्त है, किसी दूसरे से आप जिसको फ़ोन करो किसी दूसरे से बात कर रहा है, बाद में संपर्क करना, कहते हैं ना। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में लगाओ जो है फ़ोन तुरंत लग जाएगा, उस समय लाइन कोई व्यस्त नहीं। तो उसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की भी लाइन व्यस्त नहीं रहती है, एकदम खाली रहती है। आप चिंतन करोगे, फ़ोन लगाओगे मन से, तुरंत कांटेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में करो। पढ़ना भी है, कोई चीज़ याद करना है, आप सुबह उठ कर करो, देखो तुरंत याद हो जाएगा। दिन में आपके